नमस्कार साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी टीयर 4.0 एसएससी, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी इंडियन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड प्रश्न और वे भी प्रश्न कराएंगे जो कि बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, वही प्रश्न ज़्यादा इसमें होने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपका दिया है, कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी और वैशाली। ये आपका पूछा है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लुम्बिनी गांव हो जाएगा। क्या? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में। अब इसका हम कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। डिटेल्स है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, क्या 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया, जो कि आधुनिक बिहार, बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपतन मृगदाव, क्या ऋषिपतन मृगदा, जो कि सारनाथ, अभी फिलहाल में सारनाथ इसे कहा जाता है, में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। यानी कि प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यूं कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यहाँ से आपको क्या मिला? उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, जन्म लुम्बिनी वन में जो कि कपिल वस्तु में है। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने प्रथम अपना उपदेश आधुनिक सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश का नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। यूं कुशीनगर में उनका निधन हो गया और बौद्ध साहित्य में निधन को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही आपको मैं प्रश्न कराऊंगा, आपको याद भी होते चलेगा और बहुत ही डीपली ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? अभी मैंने इसका फुल डिटेल्स कराया था, अब आपको पता चल गया होगा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका 47 बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में आया था। अब आपसे पूछा है कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिए? तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये 2 बार पूछा है। एक पूछा था 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में, 2 बार पूछा है, री एग्जाम में पूछा है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी बार भी प्रश्न आया है मैंने सारे प्रश्न यहाँ से आपको उठा के दे दिया हूँ। नेक्स्ट है आपका, बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्त हुई थी? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सीमांतर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को। ये प्रश्न भी आपका 67वीं यानी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 यानी कि 2 साल पहले ये प्रश्न आपका आया था। तो वहाँ पे बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ है? आपको पूछा गया है। यानी आपको प्रश्न में दे दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसने करवाया था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। आपको बताना है जगह कहाँ पे है जहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था आपका राजगृह। क्या? राजगृह, जिसे आधुनिक में राजगीर कहा जाता है। अब देखिए ये जो प्रश्न है बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स 2005 में भी प्रश्न आया हुआ है। अब इसका कुछ हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है, प्रथम बौद्ध परिषद भी इसको बोला जाता है, ये है बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर यानी कि राजगीर में सप्तपर्णी गुफा, ये भी आप याद करते चलिएगा, सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक जो थे अजात शत्रु थे। मगध यानी कि आधुनिक बिहार। इस संगीति का जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। क्या? महाकश्यप, ये भी याद करते चलिए। इनमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इनमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण बने। तो यहाँ से आपको मैं क्या किया, कहाँ पे हुआ, किस गुफा में हुआ? सप्तपर्णी गुफा में हुआ। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। इनके 2 शिष्य भी उस समय उपस्थित थे, उनका नाम है आनंद और उपाली। ठीक। और उनके जो शिक्षाओं था उनको संलग्न करके 2 भागों में बांट दिया गया, सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका दिया है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? ये मैंने अभी बताया और इसमें प्रश्न आपका जो है बीपीएससी 67 प्रीलिम्स 2022 में भी ये प्रश्न उठाकर वैसे ही हूबहू डाल दिया कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। अब आपको भूलने वाले नहीं है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। इनके शासनकाल में हुआ। ये जो शासनकाल था अजात शत्रु का, मगध के राजा थे, और जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध सभा का कहाँ आयोजन हुआ? मैंने प्रश्न कराया और आपका फिर
प्री में री एग्जाम में ये प्रश्न फिर आपको पूछ दिया 2022 में कि ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था राजगिरी, क्या राजगिरी यानी कि राजगीर में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, उनके महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति आपका कहाँ पे हुई, ये भी प्रश्न मैंने कराया। उनकी तत्काल मृत्यु के बाद जो हुआ था, ये भी प्रश्न जो आया हुआ है 64 बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति मैंने बताया भी था राजगृह में हुआ था। अब इतनी बार राजगृह का नाम याद आएगा कि आप इसको जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजन हुई थी, ये भी प्रश्न देखिए 64 बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ कि कनिष्क के शासन काल में, तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस शहर में आयोजन हुआ था, ये आपका हुआ था कश्मीर में। कहाँ, कश्मीर में। अब हम डिटेल्स इसका जानेंगे कि कनिष्क कहाँ के थे, कौन सा बौद्ध सभा कराए थे। तो चलिए इसका मैं फुल डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ कि बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के कार्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। अब देखिए कनिष्क जो थे वो कौन से शासक थे, तो कुषाण शासक थे। इसने चौथी बौद्ध संगीति कराई, तो चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति कराए कहाँ पे, तो कश्मीर के कुंडल वन में। इनकी अध्यक्षता जो थे वासुमित्र ने की थी। कुंडल वन में जो अंतिम बौद्ध संगीति चौथी बौद्ध संगीति हुई उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कौन, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध धर्मों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप भी बनवा रखा। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाषाओं को विभाषास्त्र कहा जाता है। अब जो अगर प्रश्न आएगा विभाषास्त्र किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से याद रखिएगा। ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। ये भी आपको मैंने प्रश्न करा दिया। प्रथम कहाँ हुआ, द्वितीय जो है वो कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य सबक मीर यानी कि सर्वकामनी थे। तो प्रश्न कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। अगला प्रश्न है इनमें से किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि अंतिम बौद्ध संगीति को किसने किया था, तो कनिष्क ने। कौन, कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी है। देख लीजिए ये प्रश्न जो है 2020 में आया था। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 22 में ये प्रश्न आपका आया हुआ था। अब थोड़ा सा इसका हम डिटेल जान लेते हैं। तो सिन्हली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के कार्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यानी तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, ये मैंने बता दिया। इसका प्रश्न जरूर इस पे आएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है आ भी गया कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी, यानी कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपका पाटलिपुत्र, क्या पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में हुआ था। ये भी प्रश्न जो है आपका देख लीजिए 53 और 55 बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में प्रश्न आया हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति कौन कराया था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था। ये मैंने प्रथम जो क्वेश्चन करा रहा था उसमें भी पूछा कराया था। और देखिए ये जो है 2005 और 2011 में प्रश्न आया हुआ था। तो ये जो है कुशीनगर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक कुशीनगर जिला है, वहीं पे इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु को कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके बाद वे बौद्ध प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगृह, वैशाली और कुशल राज्य 5 जगह और गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचारक कुशल राज्य में हुआ। कुशल नरेश कौन थे उस समय, तो प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिक्षिता ग्रहण की। अपना प्रचार के लिए वे मलो की राजधानी पावा पहुंचे। कहाँ, मलो की राजधानी पावा पहुंचे। वहां वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसके बाद बुद्ध को सुकर्म दव खाने को दिया। क्या, सुकर्म दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। वे इस वेदना को भी के बाद भी वो क्या किए, कुशीनगर यानी कि आधुनिक कस्या, कुशीनगर कस्या मल गणराज्य की राजधानी जो थी, मल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 साल की उम्र की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया और बौद्ध में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे, तो कुशीनगर कस्या में, जो कि मलो की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 63 बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ है। तो ये जो है त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का है। किसका, बौद्ध धर्म का है।
थोड़ा सा त्रिपिटक का डिटेल्स जान लेते हैं। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संलग्न करके 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। प्रथम जो है विनय पिटक, जिनको संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचारों विचारों का संग्रह है विनय पिटक में। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। तीसरा है अधिधम्म पिटक, यानी बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत है। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, है कि निम्न में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूल अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? कौन जो है मूल अंतर प्रतिनिधित्व करता है? अभी प्रश्न आया है बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में प्रश्न आपका आया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। क्या है? देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, यही इसका मूल अंतर कराता है। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। ये प्रश्न 2008 में आया हुआ था कि इसको जो है बीपीएससी जो है कुछ और बताती है और इसके शास्त्र के अनुसार कुछ और है। ठीक, कोई बताता है कि 5वीं है और कोई बताता है 6वीं है। ठीक, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि क्यों ये विवाद का कारण है। तो महाबोधि मंदिर स्थित जो वर्तमान बोधि वृक्ष वो नहीं है, जिसे कि जहाँ पे वो भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था ज्ञान, वो नहीं है, वो खत्म हो गया है। जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था। वेन सांग के अनुसार उसे मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति जिसके नीचे बैठ कर किए थे वो 7वीं शताब्दी में शशांक ने नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पे 2 और वृक्ष निरूपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित और केवल इसे गिरे हुए पत्तों को ही छूने का और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार वृक्ष क्रमशः 2 बार अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व बर्मन और अंत में कलिंगन ने लगाया था। अतः 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसी 5वीं पीढ़ी बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसमें विवाद है, कोई 6ठी बताता है और बीपीएससी इसको 5वीं बताता है, तो इसलिए विवाद है, जिसको बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री सुयुग ने भारत की कब यात्रा की थी? सुयुग ने भारत की कब यात्रा की थी आपको बताना है। में 518 ईस्वी में किए थे। और 518 किस में आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आएगा 515 से 520 ईस्वी में। ये भी प्रश्न आपको जो है 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रचार दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये प्रश्न 2001 और 2 में आया है। तो यहाँ पे एक बोध गया में क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्करण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वो कौन है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलार कलाम यूं रुद्रक रामपुत्र सत्यपुत्र यूं नागसेन। ये जो है बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में भी आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किस संबंध का है? स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न 69 प्रीलिम्स बीपीएससी 2023 में आया हुआ ये प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी बात बुद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आपको बताना है। क्या है? समान नहीं है, आपको बताना है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाज और अस्वीकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मदमन। क्या? आत्मदमन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न था। 2000। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र था, ये किसका था? 2005 में भी आया हुआ प्रश्न था। बौद्ध धर्म का था, जैन धर्म का था, वैष्णव धर्म का था, तंत्र का था। तो ये जो था आपको पता ही है, बौद्ध धर्म में करा रहा हूँ तो बौद्ध धर्म से रिलेटिव है, बौद्ध धर्म का था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से में प्राप्त हुई थी? बुद्ध की प्राचीनतम जो प्रतिमा थी वो किस शैली में थी? गांधार शैली में, मथुरा शैली में, मौर्य शैली में, गुप्त शैली में? ये 2020 का प्रश्न है। देखिए प्रश्न विवादित है।
तो इसको ऑप्शन नंबर ई जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। यानी कि किसी के अनुसार ए मथुरा शैली में बना था, तो किसी के अनुसार गांधार शैली में बना था। ठीक, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधि सत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां यानी कि बैठी हुई एवं खड़ी हुई मूर्तियां जो स्थिति में निर्माण हुआ। किसके? तो कुषाण काल में ही। तो कौन सी शैली थी? दो शैली थी, गांधार शैली और मथुरा शैली। ठीक, और बीसी अग्रवाल के मत अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध पूर्णिमा का बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। किसके अनुसार? तो बी एस अग्रवाल के अनुसार मथुरा में हुआ था, जहां इनके पर्याप्त आधार था। वेंत्सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा जो है वो किस कला में बनी थी, इसलिए विवाद का थोड़ा सा प्रश्न है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और प्रश्न कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंतिम प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? आपको बताना है बिहार में कहाँ पे है। तो ये राजगीर में है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितनी मीटर ऊंची है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी जो ऊंचाई है 400 मीटर ऊंचाई है। ये राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर ऊंची पर स्थित है। और ये प्रश्न जो है 2008 में प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद से मैं आपको जैन धर्म का कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको जैन धर्म का मिलने वाला है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।